के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। रमजान एहसास के साथ में खुशामदीद कहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि रोजे में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। खजूर सब लोगों को पसंद होती है क्योंकि खजूर दवा भी है और मुकम्मल ग़िज़ा भी है। तो आपको अफ्तार में कितनी खजूरें खानी चाहिए? क्या आप सहर में खजूर खा सकते हैं? और जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो खजूर खाना चाहें तो क्या वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इस हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत शिफा अली, उनको खुशामदीद कहते हैं। शिफा, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कैसी हैं? जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शिफा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शिफा, खजूर बहुत से लोगों को पसंद होती है और खाना सुन्नत भी है, मुकम्मल ग़िज़ा भी है। रमजान में जरा ज्यादा खाई जाती है, तो क्या खजूर आप सहर में भी खा सकते हैं? सहरी में, ब्रेकफास्ट में? जी, खजूर रमजान में ज्यादातर खाने की वजह ही यही है क्योंकि रमजान जो एक महीना है वो असल में उसमें हम अल्लाह ताला की तरफ से एक वदियत किए गए तोहफे या एक रिचुअल जो हमारे पर एक फर्ज किया गया हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो हम एज क्लोज टू सुन्नत एज पॉसिबल हम करना चाह रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे उसमें फरमान है कि खजूर के साथ वो खोलते थे या पानी के साथ खोलते थे, इसलिए हम खजूर का ज्यादा करते हैं। और जब साइंसी तहकीक इस पे हुई तो पता चला कि ये वाकई एक बहुत ही अच्छी फूड है जिससे रोजा खोला जा सकता है या रमजान में आपको तकवियत देने के लिए, ग़िज़ाइयत देने के लिए बहुत ही अच्छी फूड है क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और सोडियम बड़े ही मुनासिब तरीके से मौजूद है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है रमजान में जब हम रोजा रखते हैं उसके बाद हमारी ब्लड शुगर लेवल थोड़ी सी गिर जाती है, तो बजाय इसके कि हम बहुत तेज किस्म के मीठे लें जिससे उस वक्त एकदम से बहुत एक ज्यादा हो जाए या बाद में ज्यादा हो जाए, तो ये बड़े कंट्रोल तरीके से इसमें शुगर ज्यादा होती है। आप सहरी में बिल्कुल खजूर ले सकते हैं और सहरी में भी, अफ्तारी में, दोनों टाइम पे ले सकते हैं। अब ये एज पे डिपेंड करता है और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी खजूरें खा सकते हैं, ये उसके साथ रिलेटेड होगा। अच्छा शिफा, जब अफ्तार करते हैं ना तो वो इस कदर टेस्ट अच्छा लगता है खजूर का जब आप खा रहे होते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि आप 2 खजूरें खा गए, 3 खा लिए, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी होती है, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होता है, एम्प्टी स्टमक होता है आपका। तो क्या एक दिन में कितनी खजूरें खानी चाहिए आपको? मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं किसी पेशेंट की बात नहीं कर रही, डायबिटिक पेशेंट या किसी जिनका बीपी हाई होता है, किसी की बात नहीं कर रही, नॉर्मल जनरल बात कर रही हूँ। जी, नॉर्मल यंग पीपल जो हैं जो एक्टिव रहते हैं सारा दिन और अपना जो यूजुअल उनकी कोई ऑफिस वर्क है, काम करते रहते हैं, वो 2, 3, 4, 5 खजूरें भी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर दे आर नॉट स्ट्रगलिंग विद देयर वेट गेन, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, तो वो बासानी खा सकते हैं। इसको फल यानी और चीजें फिर ना लें तो वो खजूरें खा सकते हैं। इसी तरह सही में भी अगर वो खाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि 4, 5, 6 खजूरें भी खाई जाएं। जिनको इश्यूज हैं फिर ज़ाहिर है उनकी हम लिमिट करते हैं। अच्छा, ठीक है। शिफा, खजूर खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं? आपको वैसे भी रूटीन में भी खा लेनी चाहिए क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत अक्सर कह रही होती है कि अपने ब्रेकफास्ट में या दिन के एक मील में हिस्सा बना लीजिए खजूर का। तो खजूर खाने से आपको क्या क्या फायदे मिल रहे होते हैं? खजूर जो है इसके अंदर बहुत सी मिनरल्स एंड विटामिन्स का ये खजाना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये कि आपको जब इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी की मिकदार मिलती है तो वो खाली सिंपल चीनी नहीं होती, उसके अंदर बहुत ही अच्छा किस्म का फाइबर जा रहा होता है, स्लो रिलीज फाइबर। तो ये आंतों के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को रोजा रख के बहुत कमजोरी हो जाती है, बहुत से यंग पीपल, बच्चे जैसे जो नया नया रोजा रख रहे हैं या यंग पीपल जो है जो बहुत एक्टिवली इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत ही अच्छी ग़िज़ाइयत मौजूद है। तो इसी तरह जैसे वो ज्यादा मिकदार में भी खा लेते हैं, 6, 7 भी खा लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और बहुत ही अच्छी वाली ग़िज़ाइयत है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी कैलोरीज आ रही है जो सेहत के लिए नुकसानदेह। पोटेशियम इसके अंदर बहुत अच्छा है। पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में उसका रोल है और किडनी स्टोन्स से बचाता है। यानी कि आपने देखा है कि सारा दिन हम पानी की कमी होती है क्योंकि हमें रोजा रखा होता है, तो पोटेशियम का ऐसा रोल है कि वो किडनी स्टोन से बचाता है। और इसके अंदर बहुत से मिनरल्स इस तरह की क्वांटिटी में मौजूद है जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है। और इसमें सोडियम की मिकदार यानी नमक की मिकदार बहुत ही हल्की सी पाई जाती है, जस्ट इनफ कि अगर आपके सारे दिन में पानी के लॉसेस भी हुए हैं तो वो उसको कवर करने के लिए एक बड़े मुनासिब मिकदार में, बहुत तेज नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी या कुछ और इश्यूज करेगी, पानी की रिटेंशन नहीं होने देगी, तो उस तरह से ये बहुत ही अच्छा है। फाइबर बड़ा अच्छा इसके अंदर आ जाता है जो आंतों के फेल को बहुत ही फाल रखता है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है ये। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। शिफा, आजकल क्योंकि शुगर के मरीज़ बच्चे भी हैं,
यंग भी है, बड़े भी हैं, सिचुएशन ऐसी है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं, जिसकी वजह से बहुत कम एज में भी बच्चे जो है शुगर के मरीज़ बन चुके हैं। शुगर के मरीज़ क्योंकि उनका भी दिल कर रहा होता है सब चीज़ें खाने के लिए, और वैसे भी एक बड़ी कॉमन सी ये चीज़ है कि जो चीज़ हमें मना कर दी जाती है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, हमारा ज़्यादा खाने को दिल कर रहा होता है। तो क्या आप जो पेशेंट है वो खजूर खा सकते हैं? क्या एक खजूर ले सकते हैं डेली की बुनियाद पे अफ्तार में? बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर के मरीज अफ्तार के वक्त तक उनकी ब्लड में, उनके खून में शुगर की मिकदार काफी कम हो चुकी होती है, या पीसीओएस के मरीज जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के हैं तो वो भी उस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं। उनके लिए बेहतर ये है कि वो 1 या 2 खजूर से ज्यादा ना लें, लेकिन उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म ऑफ शुगर है, क्योंकि उस वक्त है ये कि अफ्तारी करने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जो कि उनकी शुगर को स्टेबलाइज तरीके से, कंट्रोल तरीके से बढ़ाएं और बहुत ज्यादा ऊंचाई की ऊपर ना ले जाएं इसको। तो उसके लिए ये खजूर जो है बेहतरीन चीज साबित हो सकती है, प्रोवाइडेड कि 1 या 2 ली जाएं। तो वो उनको बस पोषण कंट्रोल करना है, ज्यादा नहीं वो खा सकते, लेकिन 1 या 2 बेहतरीन चीज है रोजा अफ्तार करने के लिए। अच्छा, मतलब खा सकते हैं। वाओ, आप इन पेशेंट की आज फेवरेट होने वाली हैं, क्योंकि आप शिफा आपने उनको अलाउ किया ना कि आप खा सकते हैं, क्योंकि सारा दिन अगर आप रोजे की हालत में हैं तो आपके ब्लड में शुगर की मिकदार बहुत कम हो चुकी होती है। शिफा, क्योंकि आपने भी खुद भी बताया कि मुकम्मल एक ग़िज़ा है, अगर आप ये ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो डिशेज होती है वो फ्रूट चाट होती है, दही बड़े होते हैं, साथ डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, तो फिर क्या फ्रूट चाट से अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आपने मीठा ले लिया, एक मुकम्मल ग़िज़ा ले लिया, अगर आप फ्रूट चाट भी ले रहे हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्रूट्स ऐड होते हैं, तो क्या फिर अवॉइड करना चाहिए? हाँ जी, उसके अंदर अगर हम शुगर पेशेंट की बात करें तो हमें ना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सिलेक्टिव होने की जरूरत है। तो फ्रूट्स हम ऐसे, अगर हमने फ्रूट चाट लेनी है बल तो उसके अंदर चीनी या नमक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिंपल फ्रूट का मिक्स होगा विद जीरा, लिटिल बिट सॉल्ट, या आप इस तरह की काली मिर्च हल्की से आपने उसमें डाल ली, और उसके अंदर अब आप क्या डालेंगे, इस तरह के फ्रूट्स डाल सकते हैं जो कि बहुत मीठे नहीं होते, और वो बिल्कुल ही आधा कप तक मिला जुला अगर आप लेते हैं, जैसे पपीता है, अमरूद है, यानी फीके वाले जो फल हो, और अगर आपका खरबूजा फीका निकला है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह के फल मिला जुला के आधा कप पहले आप सबको टेस्ट कराए, जो फीका हो वो अपनी प्लेट में अलग से करवा दीजिए, और कहीं जो फीके वाले फीका वाला है वो फिर शुगर के मरीज ले सकते हैं। ठीक हो गया, वो फिर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। अगर उन्हें बहुत अच्छे, अव्वल तो बहुत ज्यादा वैरायटी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, दही भल्ले भी खा रहे हैं, और भी इस तरह की बहुत सी चीजें, शुड बी सिंपल, क्योंकि रमजान की एसेंस भी यही है कि खुराक को, खाने को सिंपल होना चाहिए। और वो सिर्फ उतना आप लें कि आपके जिस्म को तकवियत और ग़िज़ाइयत दे, और किसी सूरत भी आप जो रूहानियत, इबादत की तरफ अल्लाह चाहते हैं कि हम हो जाएं थोड़ा सा, उसमें वो किसी तौर पर खलल ना डाले, या हमें सेहत के और मसाइल ना पैदा हो जाएं खुराक ऐसी खाने से जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप खजूर ले रहे हैं तो बाकी उसमें आपने फल का पोषण अपना ले लिया है, तो ये ज्यादा बेटर है कि अब आप फल ना लें और उसकी बजाय कोई और चीज आप ले लें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम लोग जब अफ्तार करते हैं दस्तरखान पे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अल्लाह की नेमतें मौजूद होती हैं, हम और पोर्शन इतना ज़्यादा हम ले रहे होते हैं, मतलब पोर्शन हमारा कंट्रोल नहीं होता, और बाद में हम लोग तरावी और नमाज पढ़ने के लिए भी खड़े होना हमारे लिए मुश्किल हो चुका होता है। ऐसा है ना शिफा? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज हो जाती है। एसेंस जो हमारी रूह जो है रमजान की, वो उसके खिलाफ हो जाती है। असल में अल्लाह ताला को ये बात पता है, और ये हमें वो यही रियलाइज कराना चाहते हैं कि खुराक को ठीक तरीके से अगर आप खाते हैं तो आप रूहानियत, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आपकी बेहतर होती है, यानी आप बेहतर तरीके से इबादत पे फोकस कर सकेंगे, और अपने अंदर के मामलात को, अपने खुदा के साथ, अपने लोगों के साथ इबादत के मामलात को बेहतर कर सकेंगे। अगर आप गलत खुराक खाते हैं और ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो ये फिर आपकी रूहानियत को, आपके जिस्म में, सोल को, आपकी रूह के ऊपर बुरे मुज़मिर असरार डालती है। तो आप अगर इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आपने ओवर ईट कर लिया, आपने गलत खुराकें खा ली, तली हुई अशिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है, तो फिर उस खुराक ने आपको फायदा तो ना दिया, रोजे ने फायदा की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा दिया। रूहानी तौर पे भी फायदा ना दिया और जिस्मानी तौर पे भी फायदा ना दिया, दोनों तरफ से आपको नुकसान ही हो गया ना,
क्योंकि जी, इबादत बिल्कुल। में भी आप उस तरह से अपना वक्त नहीं सर्व कर सके जैसे करना चाहिए था आपको रोजे के मुताबिक, जी। और जिस्मानी तौर पे आप एक तो वेट गेन कर रहे हैं, अगर आप पेशेंट है तो आपको बीमारी जो है वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है, तो सिचुएशन ज्यादा खराब हो सकती है बजाय ठीक होने के। बिल्कुल। शिफा, बिल्कुल जो ऐसा। लोग डाइट कर रहे होते हैं, वेट कम करना चाहते होते हैं, वो बेहतरीन महीना है जिन लोगों ने वेट कम करना होता है, हेल्दी वे में आप वेट कम कर रहे होते हैं, आपकी फास्टिंग भी चल रही होती है और आप खा भी रहे होते हो, हेल्दी फूड भी ले रहे होते हो और वेट भी कम हो रहा होता है, क्या वो खजूर खा सकते हैं? क्योंकि अमूमन कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि मीठी है, फैट ज्यादा है, मुकम्मल गजा है, ये खाएंगे इसके साथ अगर कोई और चीज खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। तो क्या आप ले सकते हैं अगर आप डाइट कर रहे हैं वेट कम करने के लिए? हाँ जी, रमजान और रोजे रखना एक बहुत ही आइडियल मौका है इस वक्त वजन कम करने का, क्योंकि नेचुरली आप सारे दिन नहीं खा रहे होते, तो उसमें आपकी हेल्दी, फिर भी यही कहते हैं कि जो आपके ईटिंग आवर्स हैं जो आप अफ्तार के बाद है उसमें आप हेल्दी चॉइसेस लें और ओवर ईट ना करें, तो आप सभी कुछ अच्छी गजाएं तो खा सकते हैं। खजूर एक चूंकि बहुत अच्छी गजा है, फैट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो इवेंचुअली वो भी चिकनाई में ही कन्वर्ट, चर्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल वजन कम करने वाले लोग खा सकते हैं, उनका पोर्शन भी डायबिटिक्स की तरह ही है कि 1 या 2 से ज्यादा ना लें, लेकिन वो ले सकते हैं क्योंकि अगर उनको मीठे की क्रेविंग हो रही है, बहुत लो महसूस कर रहे हैं, तो 1 या 2 खजूर लेना उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिफा आपके कीमती वक्त का, और बेहतरीन बात आपने की है कि अगर आप रोज़े में सिर्फ कर रहे होते हैं तो जिस्मानी और रूहानी तौर पे जो आपको फ़ायदा मिल रहा होता है रोज़े से वो नहीं मिल पाता, और जिन्होंने वेट कम करना होता है वो भी बिल्कुल 1 या 2 खजूरें ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि खजूर दवा भी है और जो खजूर है वो मुकम्मल ग़ज़ा भी है और आपकी बॉडी की एनर्जी को बहाल करती है, क्योंकि सारा दिन आपने कुछ खाया नहीं होता, आपका एम्प्टी स्टमक होता है, तो उसमें बेहतरीन है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।